बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़िशान आज़म और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल कुरान सीखिए। मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान सीखना क्यों ज़रूरी है? कुरान सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी कुरान पाक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त ना हो तो ना हमारी नमाज दुरुस्त होती है और ना ही हमें सवाब मिलता है, बल्कि उल्टा नमाज हमारे मुंह पर दे मारी जाती है। तो तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त होंगे तो कुरान करीम दुरुस्त होगा, अगर तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं होंगे तो कुरान करीम भी दुरुस्त नहीं होगा। तो तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त कैसे होंगे? तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त उसी वक्त होंगे जब हम इनके मखारिज के मुतालिक सीखेंगे। अब मखारिज चूँकि ये मखरज की जमा है और मखरज का मतलब है निकलने की जगह, और इस्तिलाह तजवीद के अंदर जिस जगह से हरूफ अदा किए जाते हैं उसको मखरज कहते हैं। तो आइए चंद मखारज आपके पेश खिदमत है। सबसे पहले हल्की मखरज आता है, फिर लिसानी मखरज आता है, फिर जौफी मखरज आता है और फिर शफवी मखरज आता है। हल्की मखरज, हलक यानी ये जो हमारा गला है, इस्तिलाह तजवीद में इसको हलक कहते हैं। तो इस जगह से जो हरूफ अदा होते हैं उसको कहते हैं हल्की हरूफ, ठीक है। उनके अंदर सबसे पहले हमजा हा, ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। आइन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। गैन और खा, ये जो हमारा ये गले का जोड़ है, ये यहाँ से अदा किए जाते हैं। अगर ये हरूफ अगर ये हरूफ इन जगहों से अदा ना किए जाएं तो ये हरूफ अदा नहीं होते। और उसके बाद आता है जौफी मखरज, यानी जौफ कहते हैं मुंह का, इसके अंदर आता है अलिफ, वाव और या। ये तीन हरूफ ऐसे हैं जो मुंह के जौफ से अदा किए जाते हैं। उसके बाद आता है शफवी मखरज। शफवी, शफतैन शफवी वैसे होंठों को कहते हैं, यानी ऐसे हरूफ जो होंठों से अदा किए जाते हैं उनको शफवी हरूफ भी कहते हैं। तो जिसके अंदर बा, फा, मीम और वाव दाखिल हैं। बा ये दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। जब हम होंठ बंद करते हैं तो जो हमारे होंठ मिलते हैं उनके अंदर जो तरी होती है, और उन तरियों को जो है ना ऊपर वाले होंठ की और नीचे वाले होंठ की जब हम मिलाएंगे आपस में तो ये अदा होगा जैसे ब। और इसी तरह फा, ये नीचे होंठ के तर हिस्से से और ऊपर वाले दांतों के किनारे से जो है ना ये अदा होता है, यानी ऊपर वाले दांतों को हम निचले होंठ के तर हिस्से से मिलाएंगे तो ये अदा होगा जैसे फा। हमारे दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा किया जाता है। अगर हम दोनों होंठों को खुश्क हिस्से को नहीं मिलाएंगे, वैसे ही मीम पढ़ देंगे तो ये मीम का मखरज अदा नहीं होगा। जब मीम का मखरज अदा नहीं होगा तो लफ्ज़ मीम भी अदा नहीं होगा। तो इसके बाद आता है वाव, दोनों करके ये अदा किया जाता है। अगर हम को गोल नहीं करेंगे तो ये हमारा वाव भी अदा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपना कुरान करीम को दुरुस्त करें ताकि हमारी नमाजें, हमारी इबादत, हमारा जो है वो ज़ायक़ ये दुरुस्त हो सके। खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। देखिए इल्म दीन